तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि वह संख्याएं जो वास्तव में होती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहली संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं वह होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं और यह जो है एक से स्टार्ट होती हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं और यह जो है एक से शुरू होती हैं, एक से दो, तीन, चार और ऐसे करते करते अनंत तक। तो यह जो है हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और दूसरे नंबर पे आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही होती हैं, बस उसमें जो है हमारा जीरो ऐड हो जाता है। पूर्ण संख्याओं को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसे होल नंबर कहते हैं, इसलिए डब्ल्यू से। और प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स यानी कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूर्ण संख्या जो है जीरो से शुरू होती हैं और एक, दो, तीन, चार अनंत तक ऐसे ही जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है वह है पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है दोस्तों वह प्लस, माइनस और जीरो यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों इसमें होते हैं। जैसे कि -5, -4, यहाँ से माइनस अनंत से यह आता है और यह धीरे धीरे माइनस करके -3, -2, -1 और जीरो, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और ऐसे करते करते यह अनंत तक चला जाता है। यानी कि इसका जो मान होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, शून्य तीनों होता है। बल्कि जो पूर्ण संख्या है वह जीरो से अनंत तक होती है, यानी कि जीरो और पॉजिटिव होती हैं। और जो प्राकृतिक संख्या है वह सिर्फ धनात्मक होती हैं। पर पूर्णांक जो होते हैं वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। तो दोस्तों, अब हमारा चौथा जो है संख्या है वह है परिमेय संख्याएं। तो हमारा चौथा जो टॉपिक है वह परिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों, परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकें वह जो होती हैं वह हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि जितने भी पूर्णांक हैं यह सभी परिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि यहाँ पे -5 है तो -5 को हम 1 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे p की वैल्यू -5 है और q की वैल्यू 1 है। और भी जितने भी परिमेय पूर्णांक हैं वह सभी परिमेय संख्याएं हैं। और भी बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि 10/2, 10/4। तो ऐसे यह p/q के रूप में है, तो यह परिमेय संख्याएं हैं। और यहाँ पे जो है q की वैल्यू जो है वह जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह परिमेय संख्याएं नहीं होगी। और जो हमारा 5वें नंबर का है वह है अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों, जैसा कि नाम में ही परिमेय और अपरिमेय है, जस्ट अपोजिट, तो इसी तरह से इसका उल्टा होता है। जिसे कि p/q के रूप में ना लिख सकें वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि कहने का तात्पर्य है p/q में जो है q का मान नहीं हो, या फिर p/q के रूप में ना लिख सकें। जैसे कि यहाँ पे √2, √2 की वैल्यू जो है हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और √3, ऐसे भी कोई भी रूट की वैल्यू होगी उससे हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वह p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जैसे कि पाई की वैल्यू हो गई, वह लगभग जो है 3.14 होती है और भी इसके आगे होती है, इसलिए हम इसे नहीं लिख सकते हैं। और भी बहुत सारी जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसा कि यहाँ पे q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं थी, इसका तात्पर्य यह था कि जैसा कि कोई वैल्यू 10 बटे जैसे कि जीरो, p की वैल्यू 10 है और q की वैल्यू जो है जीरो है। इसका मतलब यह यहाँ पे q की वैल्यू जीरो है। इससे यह तात्पर्य है जब q की वैल्यू जीरो हो जाएगी तब यह जो हमारा परिमेय संख्या होगी यह अपरिभाषित हो जाएगी। इसे अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित का मतलब यह है कि इसकी कोई मान ही हमें नहीं पता है, इसलिए जो है कभी भी हर में जो है हमें जीरो नहीं रखना होता है, इसीलिए क्योंकि वैल्यू जीरो नहीं होगी।
नहीं तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाएगी और अपरिभाषित का मान जो है हम लोग जानते नहीं हैं।